हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे मेजर रिवर। इससे जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंतर्गत हमने ब्रॉड फिजिकल फीचर्स जिसमें माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एरिया को कवर किया था। डिजिट वाला टॉपिक है, ये आपके रिमेनिंग है, जिसे हम या तो राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में कवर कर लेंगे या फिर जो मेजर रूप से हम एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे जिसमें मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स वाला जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट है वो रिवाइज है वो करेंगे। तो उसमें हम डिजिट वाला टॉपिक है उसे कवर कर लेंगे। डिजिट वाले टॉपिक में आपको मेजर रूप से राजस्थान का थार मरुस्थल जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लोकेटेड है, वहीं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वाला मरुस्थल लद्दाख मरुस्थल, आपको ठंडा मरुस्थल है वो कवर करना होगा। तो लद्दाख मरुस्थल और राजस्थान का थार मरुस्थल है वो इसमें डिजिट वाले टॉपिक में कवर करना होगा। आज हम कवर कर रहे हैं मेजर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जाम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। 20 वर्ड्स में पूछ सकते हैं अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम को समझाइए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है, इन प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर एरिया की ड्रेनेज सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 50 वर्ड्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर किसी स्पेशल रिवर का नाम देके, जैसे कि गंगा, दामोदर रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है, इनका किसी विशेष जो भी इंडिया के मेजर रिवर्स हैं इनका नाम देकर आपको इसके संदर्भ में भी 50 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज मेजर रिवर सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें देखते हैं अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र जो मेन रिवर होती है और उसकी जो भी सहायक ट्रिब्यूटरी होती हैं, वाहिकाएं होती है, या फिर हम कहें वितरिकाएं, वाहिकाएं। वितरिका तो जो रिवर से अलग होती है उसे बोला जाता है। तो मेन रिवर और उसकी जो भी वाहिकाएं हैं उनके द्वारा जिस एक सिस्टम का निर्माण किया जाता है, जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो मुख्य नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा एक जिस प्रकार के सिस्टम का निर्माण किया जाता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आपका ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र कहते हैं। इस अफवाह तंत्र को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो सागरीय अभिविन्यास के अकॉर्डिंग इसे आप रीड कर सकते हो, एंड दूसरा आप इसमें ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग, रिवर के ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग है वो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको रीड कर सकते हो। ड्रेनेज सिस्टम को सागरीय अभिविन्यास के अकॉर्डिंग देखें तो हम देखते हैं कि जो रिवर्स आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ मर्ज होती हैं वो कौन सी है, अरेबियन सी में मर्ज होने वाली रिवर्स कौन सी हैं, और आपके अंतःस्थलीय क्षेत्र में मर्ज होने वाली रिवर्स हैं वो कौन सी हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम इसे सागरीय अभिविन्यास के अकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं आप इसको नदियों के ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी रीड कर सकते हैं, जिसमें आप देखोगे हिमालयन एरिया से कौन सी रिवर्स है उसका ओरिजिन हो रहा है, वहीं आपके प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर एरिया है वहाँ से कौन सी रिवर्स है उनका ओरिजिनल हो रहा है, और ओरिजिन हो रहा है, और अंतःस्थलीय क्षेत्र है वहाँ से कौन सी रिवर्स है वो ओरिजिनेट हो रही है। तो आप इसे दो भागों के अकॉर्डिंग ड्रेनेज सिस्टम को रीड कर सकते हैं। एक तो सागरीय अभिविन्यास के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको आप ऐसे देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर्स कौन सी है, अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर कौन सी है, और आपके अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का निर्माण करने वाले रिवर्स हैं वो कौन सी हैं। वहीं आप रिवर्स के ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम और अंतःस्थलीय ड्रेनेज सिस्टम है वो आप रीड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन रीड करेंगे, वो हम देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर एरिया की ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस हमें देखने मिलता है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से हम ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग देखें तो हिमालयन तंत्र से जो ओरिजिन होने वाले रिवर्स हैं उसके द्वारा जिस ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाता है उस ड्रेनेज सिस्टम को क्या बोला जाता है, हिमालयन अफवाह तंत्र है वो कहा जाता है। वहीं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम है वो कहा जाता है। तो आप इसे एक तो ओरिजिन रिवर के ओरिजिन बेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस लग सकते हैं कि उनका ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है। हिमालयन रिवर्स का रिवर है उनका ओरिजिनेट है वो हिमालयन से और एरिया से हो रही है, वहीं आपकी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से ओरिजिन है वो हो रही है। नेक्स्ट आप इनमें डिफरेंस लग सकते हैं, रिवर्स हैं वो किस टाइप की है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है उनको आपके ग्लेशियर है और रेनफॉल दोनों से जल की प्राप्ति होती है।
ग्लेशियर से भी जल प्राप्त होता है और रेन होती है तो रेनफॉल से भी इनको जल प्राप्त होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सदाबहानी नदियाँ हैं वो कहा जाता है। वहीं आपकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ हैं वो आपको प्राय मौसमी नदियाँ हैं वो देखने मिलती हैं, क्योंकि इनको एक मौसम विशेष में वर्षा से ही जल प्राप्त होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मौसमी रिवर्स है वो कहा जाता है। जब आप इन नदियों के ड्रेनेज सिस्टम की लंबाई के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखोगे तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की रिवर्स आपको अधिक लंबी देखने मिलेगी, वहीं तुलनात्मक रूप से प्रायद्वीपीय क्षेत्र की रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम तुलनात्मक रूप से आपको कम देखने मिलता है, छोटी देखने मिलती है। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है वो अधिक इनकी लंबाई देखने मिलती है। इससे पहले हमने देखा कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ हैं वो सदाबहानी है, वहीं प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है वो आपको मौसमी देखने मिलती है। नेक्स्ट हम डिफरेंस इसमें देखेंगे अपर्दन क्षमता के अकॉर्डिंग। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की जो भी रिवर्स हैं उनकी इरोजन कैपेसिटी है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हिमालयन एरिया से फ्लो कर रही है एंड नवीन वलित पर्वत है, तो इनकी जो रिवर है इनके द्वारा अधिक आपके सेंडिमेंट हैं इनका कटाव है वो किया जाता है। वहीं आपके पेनिसुलर एरिया की जो रिवर सिस्टम है वो प्रायद्वीपीय पठारी रीजन से फ्लो करती हैं और वो कठोर पार्ट से फ्लो करती है, तो उनके द्वारा जो इरोजन कैपेसिटी है उनकी मिनिमम देखने को मिलेगी। तो इनकी अपर्दन क्षमता प्रायद्वीपीय जो रिवर सिस्टम है इसकी अपर्दन क्षमता आपको तुलनात्मक रूप से कम देखने मिलेगी, वहीं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की इरोजन कैपेसिटी आपकी अपर्दन क्षमता है वो आपको मैक्सिमम देखने मिलती है। निक्षेपण क्षमता देखोगे तो हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है इसकी आपको निक्षेपण क्षमता है वो कम देखने को मिलेगी, इरोजन कैपेसिटी आपको इनकी अधिक देखने मिल रही है, वही डिपॉजिट वाली निक्षेपण क्षमता है वो कम देखने मिलती है। वही पेनिसुलर एरिया की जो रिवर्स हैं इनकी इरोजन कैपेसिटी है वो मिनिमम देखने को मिलती है और इनकी निक्षेपण क्षमता है वो आपको मैक्सिमम है वो देखने को मिलती है। तो इनकी प्रायद्वीपीय एरिया की रिवर्स है उनके द्वारा मैक्सिमम निक्षेपण क्षमता है वो उनकी देखने मिलती है, अधिक सेंटीमेंट का डिपॉजिट है वो करती हैं। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है वो आपके नवीन वलित पर्वत से बहने के कारण युवावस्था में देखने मिलती है, वहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की रिवर है वो पठारी एरिया से फ्लो करने के कारण आपको वृद्धावस्था में देखने मिलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं टर्सरी एरा में आपके हिमालयन रीजन का डेवलपमेंट हुआ है, वहीं आपके दक्कन पठार है आपके प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। अंगारा लैंड एंड पहले गोंडवाना लैंड दो भाग थे, पेंजिया और पैंथल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारी धरती है उसमें सागर वाला भाग है उसको कहा जाता था पैंथलासा एंड जो महाद्वीपीय भाग था उसको बोला जाता था पेंजिया। तो पेंजिया है फिर वो दो भागों में डिवाइड हुआ था कालांतर में, नॉर्दर्न पार्ट को उसके कहा गया था अंगारा लैंड एंड सदर्न पार्ट को कहा गया था गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड है इसका पार्ट है वो आपके दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है वो माना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और वहाँ से फ्लो करने वाली रिवर है वो आपको वृद्धावस्था में देखने मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सागर में किस अकॉर्डिंग रिवर्स गिरती हैं। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ हैं वो प्राय रूप से आपको सागर में कम देखने मिलती हैं कि सागर में कम मर्ज हो रही हैं, वहीं पेनिसुलर एरिया की रिवर्स है वो अत्यधिक मात्रा में आपको सागर में मर्ज होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि उनका जो फ्लो एरिया है वो कम है और वो बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। वही हिमालयन रिवर्स की सिस्टम देखोगे तो आपको देखने मिलता है कि गंगा में बाद में यमुना वाली रिवर्स मिल जाती है और यमुना में आपके चंबल वाली रिवर्स मिलती है और चंबल में उसकी सहायक जैसे कि बनास और बनास में आप अदर सहायक है रिवर है वो देखते हो। तो इस प्रकार वो काफ़ी लंबा ड्रेनेज सिस्टम बन जाती है और सागर में भी कम मात्रा में ओनली एक ही रिवर जाके मर्ज हो रही है, सागर में आपकी गंगा रिवर है वो मर्ज हो रही है और अदर जो भी रिवर्स हैं वो गंगा में और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी हैं उनमें मर्ज हो रही है। इस अकॉर्डिंग सागर में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की रिवर्स है वो कम मर्ज होती है, वहीं आपके पेनिसुलर एरिया की ड्रेनेज रिवर है वो आपके अधिक सागर में मर्ज है वो होती है। नेक्स्ट आप उनको देखोगे संरचना के अकॉर्डिंग हिमालयन क्षेत्र की नदियां हैं वो वी आकार की घाटियों का डेवलपमेंट करती हैं, वहीं पेनिसुलर एरिया की रिवर्स है वो यू आकार की घाटी है उनका निर्माण है वो करती हैं। तो यू आकार की घाटियों का निर्माण कौन सी रिवर करती हैं, पेनिसुलर एरिया की रिवर्स करती हैं, वहीं वी आकार की घाटी का निर्माण है वो आपके हिमालयन तंत्र की नदियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये हमने इनमें डिफरेंस है वो देखा है। फर्स्ट हमने देखा ओरिजिन के बेस के अकॉर्डिंग, फिर हमने देखा कि नदियाँ किस अकॉर्डिंग है, सदाबहानी है या मौसमी,
फिर कौन सी लंबी है, किसमें आपको इरोजन कैपेसिटी और डिपॉजिट की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो देखने मिलती है। युवावस्था में या वृद्धावस्था में है और वो किस प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन है वो करती है। नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं इंडिया की जो मेजर रिवर सिस्टम है उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, फिर हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र है उसे हम कवर कर रहे हैं। इंडस रिवर जो सिंधु रिवर है वो आपके मानसरोवर झील के पास से स्टार्ट होती है। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू हिमनद है, यहाँ से स्टार्ट होती है और आपके पाकिस्तान में कराची वाले जो लोकेशन है वहाँ पर ये इसमें सागर में अरबियन सी है उसमें मर्ज हो जाती हैं। तो ये बोखरचू हिमनद है वहाँ से स्टार्ट होके कराची के अंतर्गत अरबियन सी में मर्ज होती है और उससे पहले इसमें पंचनद है जिसमें आपको मेजर रूप से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज रिवर्स है वो देखने मिलेगी। जो पंचनद वाले पंचनद नदियाँ हैं ये 5 नदियाँ हैं और क्षेत्र है ये 5 नदियाँ हैं। इन 5 नदियों को क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। ये पाकिस्तान में आपके मिठान कोट वाले लोकेशन है वहाँ पे मर्ज होती हैं। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पंचनद है, ये इंडस रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी है और मिठान कोट वाला लोकेशन है वहाँ पर इसमें मर्ज हो रही है। अगर हम देखें तो हमने देखा कि इंडस रिवर जो आपके मानसरोवर के बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनल हो रही है और पाकिस्तान में मिठानकोट में इसमें पंचनद नदियाँ हैं वो आकर मर्ज हो रही हैं। फिर ये कराची के पास डेल्टा का फॉर्मेशन करती हुई अरेबियन सी में मर्ज हो जाती हैं। इसमें हम देखते हैं झेलम रिवर, तो झेलम रिवर है वो इसकी विशेषता है ये आपके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मिड में आपको बाउंड्री बनाती हुई दिखेगी और इसकी ओरिजिन देखोगे तो आपको ये जम्मू कश्मीर के पदेन वेरीनाग झरना है, एक झरने का नाम है वेरीनाग झरना, इस झरने से ओरिजिन होती है। इंडिया और पाकिस्तान के मध्य ये एक प्रकार की बाउंड्री का डेवलपमेंट करती है और पाकिस्तान में झंग वाला लोकेशन है वहाँ पर जाकर ये नदी है वो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर में मिक्स है वो हो जाती है, मर्ज है वो हो जाती है। तो झेलम ओरिजिन हो रही है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से और पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ पर झंग वाली लोकेशन है, झंग लोकेशन वहाँ पर आपकी चिनाब रिवर है उसमें मर्ज हो रही है। वहीं आप देखते हो झेलम के बाद में चिनाब रिवर है या इसी को पहले पुराने जो भी आपके पुराण थे उनमें या फिर अदर जो भी एंशिएंट बुक्स थी उनमें अस्किनी रिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 12 लच्छा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में 12 लच्छा दर्रा है वहाँ से ओरिजिन हो रही है। चंद्र और भागा रिवर्स हैं, 2 धाराएं हैं, उन 2 धाराओं के मर्ज होने से ये इस रिवर का ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान में मिठान कोट वाला लोकेशन है वहाँ पर जाके आपकी सिंधु नदी है उसमें मर्ज हो जाती है और इसमें जंग वाले लोकेशन पर आपके झेलम आके पंजाब में मर्ज हो रही थी। इसके अलावा अदर जो नदियाँ देखने मिलती है रावी और व्यास नदी, रावी नदी जिसे आपकी विपाशा भी कहा जाता है ये आपके हिमाचल में रोहतांग दर्रे से ओरिजिनेट हो रही है और बाद में पंजाब में हरीके बैराज नामक स्थान पर आपके सतलज में मर्ज हो रही है। ये हमने देखा व्यास नदी पंजाब में हरीके नामक स्थान पर सतलज में मिलती हैं। वही रावी नदी को देखोगे तो रावी नदी आपको देखने मिलेगी हिमाचल में रोहतांग दर्रे के पास से ओरिजिनेट और रावी नदी है वो आपकी चिनाब रवि है उसमें मर्ज हो रही है। ये हमने देखी इंडस रिवर, ये हमने देखी झेलम नदी, इसी के पास चिनाब में आपकी मर्ज हो रही है ये रावी नदी और रावी के बाद में साउथ में आपको देखने मिलती है व्यास आपकी मर्ज हो रही है आपके पंजाब के हरीके वाली लोकेशन है वहाँ पे सतलज में मर्ज हो रही है। और फिर सतलज नदी है ये आपके तिब्बत के राकस से ओरिजिन होकर पंजाब पाकिस्तान के बहावलपुर वाला लोकेशन है वहाँ पर चिनाब में मिक्स हो रही है और चिनाब रिवर है वो बाद में आगे जाके इंडस रिवर में मर्ज हो रही है। तो इसमें हम जब रिवर सिस्टम को देखते हैं ये आपकी इंडस रिवर, इसमें आपकी मर्ज होती है चिनाब रिवर और चिनाब के अंतर्गत ही आपको देखने मिलेगी ये झेलम नदी इसमें मर्ज हो रही है। इसी के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा रावी नदी है वो इसमें मर्ज हो रही है। व्यास नदी आपके सतलज में मर्ज होती हुई आपको दिखेगी और सतलज नदी है वो आपके बाद में इसमें चिनाब रिवर है इसमें मर्ज होती हुई दिखेगी और चिनाब मिठानकोट में आपके मर्ज होती है किसमें इंडस रिवर है इसमें अंदर मर्ज होती है। तो ये हम जब नेक्स्ट पार्ट में रिवर सिस्टम को डिटेल से कवर करेंगे तो आपके अच्छे से कवर है वो हो जाएगा। फिर हमारी जो मेन रिवर आती है वो आपकी गंगा रिवर आती है। गंगा रिवर है ये आपके गंगोत्री हिमनद से ओरिजिन हो रही है
गंगा रिवर है ये आपके देवप्रयाग वाला लोकेशन है, वहाँ पर आपको इसकी दो धाराएं मिक्स होती हुई दिखेगी। एक होगी अलकनंदा, दूसरी होगी भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी के मर्ज होने से इस देवप्रयाग वाले लोकेशन पर गंगा का फॉर्मेशन होता है। गंगा बाद में आपके जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गंगा की ट्रिब्यूटरी में मेन ट्रिब्यूटरी हम देखते हैं यमुना, जो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हो रही है। गंगा की मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हो रही है और प्रयागराज वाला लोकेशन है यूपी में, वहाँ पर जाके आपके इसमें गंगा में मर्ज हो रही है। और यमुना की मेजर सहायक नदी है चंबल रिवर, जो एमपी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ओरिजिन हो रही और यमुना में मर्ज हो रही है। और चंबल की सहायक नदी है बनास रिवर, जो आपके राजस्थान में ओरिजिन होकर चंबल रिवर है, इसमें मर्ज हो रही है। तो ये मेजर गंगा रिवर और इसका ड्रेनेज सिस्टम है। इसके बाद में मेजर हमें देखने मिलती है यहाँ से मानसरोवर झील के आसपास से ओरिजिन होने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपके मानसरोवर झील या तिब्बत पठार के पास से ओरिजिन होती है और बाद में एक गोर्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बे ऑफ बंगाल है उसमें मर्ज हो जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में इसका फॉल है वो आपको देखने मिलता है कि बाद में फॉल्स किसमें होती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसके बाद सदर्न पार्ट में मेजर रिवर्स देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी ब्रह्माणी, स्वर्ण रेखा ब्रह्माणी रिवर्स है वो देखने मिलती हैं। वहीं महानदी है वो आपको देखने मिलती हैं। महानदी की बात करें तो ये आपके छत्तीसगढ़ वाली लोकेशन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला वहाँ से ओरिजिन हो रही है। और सिहावा हिल्स है वहाँ पर, वहाँ से छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में मेजर रूप से सिहावा हिल्स देखने मिलती हैं। यहाँ से आपको ओरिजिन होती हुई दिखेगी और बाद में ये किसमें मर्ज हो जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में मर्ज है हो जाती है। तो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा हिल्स से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज है वो हो रही है। इसके बाद में मेजर रिवर आती है आपकी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था, कलसुबाई चोटी है महाराष्ट्र में, इस कलसुबाई चोटी से ओरिजिन हो रही है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। तो ये आपने देखी है, फर्स्ट हमने देखी आपकी महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा हिल से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। फिर हमने देखी गोदावरी, गोदावरी आपके कलसुबाई चोटी से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। फिर आपने देखी कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर है ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है वहाँ से ओरिजिन हो रही है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज है वो हो रही है। तो महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है महाराष्ट्र में, वहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाली रिवर्स का नाम है कृष्णा रिवर। इसी के बाद में आपको सदर्न पार्ट में देखने मिलेगी पेन्नार पालर रिवर्स, और जो मेन रिवर आपको देखने मिलेगी वो है कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर है ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाली मुख्य रिवर्स में हमने देखा आपकी कावेरी रिवर जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिन हो रही थी। इसके अलावा पेन्नार पालर आपकी मुख्य रिवर में हमने बात की थी कृष्णा रिवर, कलसुबाई चोटी से ओरिजिन होने वाली महाबलेश्वर रिवर चोटी है वहाँ से आपकी ओरिजिन वाली कृष्णा रिवर, और कलसुबाई चोटी से ओरिजिन होने वाली गोदावरी रिवर। और इससे पहले हमने देखा था सिहावा हिल से ओरिजिन होने वाली महानदी है उसको कवर किया था। इसके अलावा आपको वेस्टर्न पार्ट में देखने मिलेगी स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हमने मुख्य नदियाँ देखी। और पेन्नर, वेगई, ताम्रपर्णी जैसी रिवर्स है वो भी आपको इस साइड में देखने मिलेगी। आपकी ये गंगा रिवर है, इसकी एक हरिके बेराज नामक स्थान से वितरिका निकलती है, हुगली रिवर है वो निकलती है। तो वो जिसमें आप देखोगे कि गोदावरी रिवर है, दामोदर रिवर है जो आपकी छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन हो रही थी। दामोदर रिवर वो आपकी इसी हुगली वाली नदी है उसमें मर्ज हो जाती है, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर है उसमें मर्ज हो जाती है और फिर वो आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वहीं आप ईस्टर्न साइड की रिवर्स देखोगे तो इसमें आपको मेजर रूप से नदियाँ देखने मिलेगी। राजस्थान से पदराला पहाड़ी से ओरिजिन होने वाली साबरमती रिवर पदराला पहाड़ी से ओरिजिन हो रही है और आपकी खंबात की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा आपको विंध्याचल हिल से ओरिजिन होने वाली माही नदी देखने मिलेगी, वो ये भी इसी खंबात की रीजन में फॉल है हो रही है। अमरकंटक एक पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, अमरकंटक पर्वत चोटी से ओरिजिन होने वाली आपको नर्मदा रिवर्स देखने मिलेगी। और बैतूल जो जिला है बैतूल पठार से ओरिजिन होने वाली आपकी तापी रिवर है ये देखने मिलेगी। ये भी जाके बाद में खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी अरेबियन सी में लोकेटेड खंबात की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। तो ये हमने इस ईस्टर्न साइड की और वेस्टर्न साइड की मेजर रिवर्स कवर की हैं। इसके अलावा अभी आपको
पश्चिमी जो पर्वत चोटी है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटवर्ती मैदान की ओर फ्लो करने वाली कुछ छोटी नदियाँ भी देखने को मिलती है, जिसमें जुआरी, मंडोरी, पेरियार जो केरल की साइड है, पेरियार, पोनानी या पेनानी जिसे कहा जाता है, पेरियार रिवर, पोनानी रिवर्स, ये आपको केरल की साइड में देखने मिलेगी। जुआरी, मंडोवी, ये कुछ मेजर प्रकार की आपको रिवर है वो इंडिया में देखने मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखी थी इंडस रिवर, देन हमने देखी गंगा, गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल और चंबल की सहायक बनास। इसके अलावा हमने ब्रह्मपुत्र रिवर को कवर किया है और मेजर अदर रिवर है उनको कवर किया है। वापस रिवाइज करें तो हमने देखा आपकी सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास बोखर हिमनद से ओरिजिन होने वाली इसी सिंधु नदी ये है, ये इसमें मिठानकोट वाले लोकेशन में आपके पंचनद नदी आकर मिलती है, जिसमें मेजर रूप से हमने फर्स्ट देखी झेलम, सेकंड देखी चिन्नार, थर्ड देखी रावी, फोर्थ देखी आपकी व्यास और फिफ्थ देखी सतलज रिवर। फिर मेजर रिवर देखी गंगा, गंगोत्री हिमनद से ओरिजिन होने वाली और जहाँ देवप्रयाग वाले लोकेशन पर इसमें अलकनंदा और भागीरथी है, उन दो धाराओं के मिलने से इसका मेजर रूप से फॉर्मेशन देखने मिलता है। फिर इसमें आपके प्रयागराज वाली लोकेशन है, वहाँ पर आपकी यमुना नदी है वो इसी में आगे मर्ज हो जाती है। यमुना की मेजर रूप से सहायक चंबल और अदर सिंध केन बेतवा रिवर है वो आपको देखने मिलती हैं। फिर हम मेजर सबसे बड़ी नदी आपको देखने मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो आपकी मानसरोवर झील के आसपास से ही ओरिजिन हो रही है, आपकी तिब्बत प्लेटू है वहाँ से फ्लो करती है। आंगसी या चेमायुंगलुंग एक ग्लेशियर वहाँ से ओरिजिनेट होकर अरुणाचल प्रदेश वाले लोकेशन वहाँ पर एक दिहांग या गोर्ज का निर्माण करते हुए इंडिया में प्रवेश करती है और बे ऑफ बंगाल है इसमें मर्ज होती है। इसके बाद में हमने देखा था स्वर्ण रेखा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड अदर जो भी छोटी नदियाँ हैं, पेन्नर, वेगई, तामरपन्नी रिवर है उनको कवर किया था। एंड आपके पश्चिमी घाट की तरफ हमने देखा था लूणी नदी, लूणी नदी है ये आपके अजमेर के नाग पहाड़ से ओरिजिन हो रही है और गुजरात के कच्छ वाला रन है, इस कच्छ रन के एरिया में मर्ज होती है। तो कच्छ वाले रन की में कौन सी मर्ज हो रही है? लूणी। लूणी के अलावा जो भी आपकी माही और नर्मदा, तापी रिवर्स आप देखने तो हो, ये आपके इस खंबात की खाड़ी वाली रिवर एरिया है, इसमें मर्ज होती हुई देखने मिलती है। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इंडिया का जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है इसका ओवरव्यू हमने देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाद में एक एक जो भी रिवर है उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू।